बारिश और यालाबारी के बाद बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में सर्दी बढ़ गई। ज़ियारत, कान मेहतरजई, तोबा चकजई में कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रात लाड़काना, घोटकी, ठट्ठा और चंबल समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश हुई। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के बलाई और वस्ती इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर, गुजरावाला, हाफिजाबाद, नारोवाल, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और सियालकोट में आज से पाबंदियों का निफाज। शहरियों को घरों में रहने, पार्क्स, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, जिमनेजियम और तालीमी इदारे 12 नवंबर तक बंद रखने की हिदायत। DIG ऑपरेशंस लाहौर का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल करवाया जाएगा। लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज भी इंतहाई मुज़रे सेहत। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। गले, सांस और आंखों की बीमारियों में इजाफा होने लगा। गजा के जुबालिया कैंप पर इसराइली हमले में मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। अस्पताल के करीब एक गाड़ी में 19 फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। खान यूनुस में घर पर हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल के करीब जोरदार धमाका, जानी नुकसान के खदशात। गजा में 3 दिन की जंगबंदी के लिए कतर की सालसी में हसास इसराइल मुज़ाकरात, हमास इसराइल मुज़ाकरात। खबर एजेंसी के मुताबिक 6 अमरीकियों समेत 12 यरगमालियों के बदले 3 रोज़ा जंगबंदी पर बातचीत जारी। इसराइल का दावा है कि शिमाली गजा का कंट्रोल हमास के हाथ से निकल गया। हमास का कहना है कि काबिज फौज के खिलाफ सख्त मुज़ाहमत जारी है। इसराइल की एक और फौजी की हलाकत की तस्दीक, तादाद 31 हो गई, 260 जख्मी। इसराइल से मुतालिक अमरीकी पॉलिसियों पर अमरीकी सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद का इजहार इख्तिलाफ। अमरीकी इदारे USAID के हज़ारों मुलाजमीन का अमरीकी सरकार को ख़त लिखकर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा कि अंधाधुंध बमबारी और तशद्दुद के दरमियान इंसानी इमदाद की फरहमी की हर कोशिश नाकाम होगी। गजा में इसराइली बमबारी बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ख़त में मज़ीद कहा गया कि अमरीका गजा में फौरी जंगबंदी यकीनी बनाए। इंसानी जानों के मज़ीद तबाह को नुकसानात से बचाने के लिए अमरीका इसराइल से गजा में पानी, खुराक, ईंधन और बिजली की बहाली का मुतालबा करे। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी की भी गजा में इसराइली जाहिरियत पर सख्त तनकीद। कहा, गजा में हज़ारों फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है। इसराइल को बैनुल अक़वामी क़वानीन की पाबंदी करना होगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की चौथी टीम के लिए रस्साकशी। श्रीलंका और न्यूजीलैंड का अहम मैच आज होगा। बेंगलुरु में आज बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान की आगे बढ़ने की उम्मीदें भी आज के नतीजे से वाबस्ता। आज न्यूजीलैंड को शिकस्त हुई या मैच बारिश से मुतासिर हुआ तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कानात बरकरार रहेंगे। श्रीलंका के खिलाफ फतह न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात रोशन कर देगी, जिसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने मैचेस बड़े मार्जिन से जीतकर ही रन रेट में न्यूजीलैंड से ऊपर आ सकते हैं। इस वक्त तीनों टीमें 8 मैच खेलकर 8 पॉइंट्स हासिल कर सकी हैं। अफगानिस्तान सिर्फ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की हार और अपनी जीत की सूरत में ही सेमीफाइनल खेल सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंज़मामुल हक का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। बोर्ड इंज़मामुल हक के हवाले से तहकीकात जारी रखेगा। इंज़मामुल हक के इस्तीफ़े के बाद उनकी सिलेक्शन कमेटी पर भी रहना मुश्किल हो गया। इंज़मामुल हक के बयान पर PCB ने कहा है कि इंज़मामुल हक को खूब पता है कि तहकीकात मफादात के टकराव की हो रही हैं। तहकीकात पर इंज़माम को मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए। टीम अच्छा करे या बुरा, बोर्ड टीम के पीछे खड़ा है। इस्लामाबाद में इंतहाई कामयाब मुतादी बीमारी से एक शख्स इंतकाल कर गया। लेप्टोसेफरोसिस से मुतासरा नौजवान पिम्स में ज़ेरे इलाज था। सरबराह पिम्स इन्फेक्शन डिजीज़ डिपार्टमेंट का कहना है कि इन्फेक्शन से 2 अशखास मुतासर हुए, एक का इंतकाल हो गया। लेप्टोसेफरोसिस जानवरों से इंसानों को लगने वाली बीमारी है। तशखीसी टेस्ट पिम्स और कौमी इदारे सेहत इस्लामाबाद में भी दस्तयाब नहीं। कॉन्गो वायरस से मुतासर बलूचिस्तान का एक और मरीज कराची में इंतकाल कर गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 30 साल की मीर को बलूचिस्तान से कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बलूचिस्तान से कॉन्गो वायरस के 16 मरीज निजी अस्पताल मुंतकिल किए गए थे, जिनमें से 2 डिस्चार्ज हो गए, 12 ज़ेरे इलाज हैं।
IMF का रिटेलर्स, एग्रीकल्चर और रियल स्टेट पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक आमदनी में कमी हुई तो रिटेलर्स पर दिसंबर के बाद से फिक्स टैक्स आयद किया जा सकता है। FBR ने रवा माली साल के इख्तिताम तक रेवेन्यू प्रोजेक्शन रिपोर्ट IMF को फराहम कर दी। IMF जुमे तक रिपोर्ट पर रद्द अमल देगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा उज़्बेकिस्तान। ECO के 16वें सरबराही इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। आज ताशकंद में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात करेंगे। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर पंजाब की भी मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। अल्लामा इकबाल ने कौम को ख्वाब गफलत से जगाया, अपनी तकदीर का फ़ैसला खुद करने का जज्बा बेदार किया। सादर अलवी का अल्लामा इकबाल को खिराज अकीदत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लामा इकबाल नौजवानों के लिए एक रहबर की हैसियत रखते हैं। और मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और टैगिंग जारी। कल क्वालिफाइंग राउंड होगा। 11 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी, 12 नवंबर को प्रीपेड और विमेन कैटेगरी के मुकाबले होंगे।